नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे तुला राशि की सफलता के राज और असफलता के क्या कारण हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। हम आपसे वादा करते हैं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुला राशि के कुछ लोग बातूनी स्वभाव के होते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी की वजह आपकी यही है। अगर आप किसी को आसानी से आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। मगर कभी कभी तुला राशि वाले कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सफलता हाथ नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और वो इंसान ही नुकसान पहुंचाने में इन्हें कोई कमी नहीं छोड़ता। दोस्तों, तुला राशि के लोग अक्सर दूसरों को प्रोत्साहन और सहारा देने में सबसे आगे रहते हैं, मगर जिन लोगों की मदद करते हैं वही लोग इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे, इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप किसी की सहायता न करें, बल्कि आप थोड़ा सा सावधान रहें। आप कोई भी निर्णय लें सोच समझ कर ही लें और कोई भी फैसला सोच समझ कर करें। कोई भी काम करने से पहले एक बार बड़े बुजुर्गों से उसके बारे में राय जरूर ले लें। आपके फ्रेंड ग्रुप में जितने दोस्त शामिल होते हैं उनका साथ निभाने में आप कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी के अंतर्गत रहकर आपको काम करना पसंद नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपके कामों में दखल अंदाजी कर देते हैं। उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। कभी कभी जीवन में आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से आगे चलकर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अपने ज़रूरी कार्य को छोड़कर आप अपने दोस्तों के साथ नई नई रोमांटिक जगहों पर घूमने चले जाते हैं और समय को बर्बाद भी कर बैठते हैं। इसलिए आपको सफल होने में थोड़ी परेशानी होती है। अपने वक्त का आप सही इस्तेमाल करें, उसे सही जगह पर प्रयोग करें। आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें, बाद में ही कोई और काम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते ही नहीं हैं। अगर आप कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो वो आपको उससे रोक देते हैं और आपको किसी और काम को करने की सलाह देते हैं। ये वही लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं और आपके साथ बुरा करना चाहते हैं। इसलिए आप उन लोगों से सतर्क रहें। जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ही नुकसान हो जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करी जाए नौकरी और व्यवसाय के बारे में, आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा रहता है और आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब भी होते हैं। मगर कुछ लोग यहाँ पर आपको कामयाब होने से रोकना चाहते हैं, तो इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं। आप अपने कार्य जो करते हैं उम्मीद से ज़्यादा आपको कामयाबी उन कामों में मिलती है, मगर अचानक वो कार्य रुक जाते हैं और आप निराशा महसूस करते हैं। इसके पीछे कोई इंसान हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाएं। इसलिए आप सावधान रहें। अपने कार्यों में आप किसी को भी शामिल ना करें, इससे आप काफ़ी ही नुकसान उठा सकते हैं। और अपने गुप्त राज भी किसी से उजागर ना करें। जितना हो सके आप अपने राज को छुपा कर ही रखें, किसी को ज़्यादा जाहिर ना होने दें। एक सबसे बड़ा कारण है आपका व्यर्थ खर्च। ये बात तो आप जानते होंगे कि आप मौज मस्ती करने में, खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते। बाहर घूमना या नए वस्त्र खरीदना, नई चीज़ों की खरीदारी करना, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना और पैसा खर्च करना, ये आपकी आदत होती है। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत होती है, उस वक्त आपके पास पैसा नहीं रहता, तब आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे आप व्यर्थ खर्च से बचे रहें। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप किसी भी इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। वो इंसान मीठी मीठी बातों में आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में नुकसान उठा लेते हैं। वही इंसान आपको नुकसान पहुंचाता है और आपका कीमती समय खर्च करवाता है, पैसा खर्च करवाता है, और जब उसका काम आपसे निकल जाता है तब वो आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। तब आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जीवन में आपको कभी भी नाकामयाबी नहीं होगी। अगर आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें पारिवारिक जीवन की, तो आपके परिवार में काफ़ी समस्याएं भी आ जाती हैं।
घर के सदस्यों के साथ कहासुनी भी हो जाती है। पैसों के मामलों को लेकर, घर के मामले को लेकर, जायदाद के मामले को लेकर घर में कहासुनी भी हो जाती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपके रास्ते में आता है और आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी तरफ से भड़काता है। आपको इस इंसान से बचकर रहना होगा, इस इंसान को पहचानना होगा, तभी आप लोग आगे चलकर सफल हो पाएंगे और अपने घर परिवार में खुशी का माहौल पाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, आर्थिक स्थिति के मामले में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय किसी भी कार्य या प्रोजेक्ट में निवेश से पहले पूरी प्लानिंग कर लें, मगर इस प्लानिंग के बारे में आप किसी और को ना बताएं, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। कोई ज़रूरी फैसला लेने से पहले एक बार बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। यही वजह है कि आप गुस्से की वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर परिवार में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई झगड़ा भी कभी कभी हो जाता है, तो गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा। एक कारण ये भी होता है, अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो एकदम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि आप असफल रह जाते हैं। हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे, आप अपने सभी कार्यों को समय पर करने का प्रयास करें, तभी आप उनमें सफल हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी वजह है, अधिक दया की भावना आपके अंदर होती है। यही वजह है कि आप नुकसान उठा लेते हैं। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। कोई भी बात बोलते समय आपको हिचकिचाहट भी होने लगती है। इसी की वजह से आप कभी कभी नुकसान भी उठा लेते हैं। आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है। यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में ज़रूर रखें और इन कारणों को नज़रअंदाज ना करें, तभी आप सफल हो पाएंगे और 100% सफल हो पाएंगे। इस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये हम आपको बता देते हैं। इस समय कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आप शनिवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। ये भाग्य वृद्धि का सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय ये है, आप गाय को रोटी दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख और शांति रहेगी, दुश्मन आपसे दूर होंगे और साथ ही आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय, आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहें, समय समय पर उन्हें वस्तुओं का दान करते रहें। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपके मन को शांति भी महसूस होगी। कुत्ता आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर होंगे। कुत्ते को शुक्रवार के दिन अगर आप भोजन कराते हैं तो दुश्मनों का भय भी मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर भी हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी भी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में भी कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। पितृदोष, कालसर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। ये सब ठीक होने के बावजूद भी कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त होंगी। आपके ऊपर किसी का कर्जा है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, तो आप इन उपाय को अवश्य करें। इन उपाय को करने के पश्चात आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।